फिल्मों के जादूगर चोपड़ा ब्रदर्स की एक खासियत थी। बतौर गीतकार साहिर लुधियानवी उनकी पहली पसंद थे। फिल्म वक्त का गीत आगे भी जाने ना तू, पीछे भी जाने ना तू। कभी कभी फिल्म की ये नज्म, मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। या फिर आदमी और इंसान का ये गीत, जिंदगी इत्तेफाक है, जिंदगी वास्तव में इत्तेफाक है, प्रारब्ध है, या फिर बुद्धि, ज्ञान और मेहनत का खेल है। आइए पड़ताल करते हैं। एक चिड़िया का किसी वृक्ष पर बसेरा था। चिड़िया रंग बिरंगी थी और दुर्लभ प्रजाति की थी। बहेलिये ने नीचे ये सोचकर जाल बिछाया था कि इसे राजा को भेंट कर दूंगा, बदले में वो मुझे ढेर सारा इनाम देगा। तभी एक साधु उधर से गुजरा। रंगीन चिड़िया किसी दूसरे पक्षी से बतिया रही थी। देख, ये बहेलिया हमें कितना मूर्ख समझता है। इसे लगता है कि हम इसके दानों के चक्कर में फंस जाएंगी। स्टूपिड मैन। साधु पक्षियों की भाषा समझता था। उसने पेड़ पर बैठी रंगीन चिड़िया को देखा और मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। दोपहर को जब वो वापस लौटा तो उसने चिड़िया को जाल में फंसा पाया। उसने चिड़िया से पक्षियों की भाषा में पूछा, सुबह तो तू बहुत ज्ञान बघार रही थी। चिड़िया बोली, बाबा, जब किस्मत फूटती है तो सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाता है। चिड़ियों को लेकर एक दूसरी कहानी भी है। एक रमता योगी एक वृक्ष के नीचे लेटा हुआ था। तभी 3 चिड़ियों ने एक साथ उसके चेहरे पर बीट कर दी। रमता योगी गुस्से से तिलमिला उठा। उसने चिड़ियों को श्राप दे डाला, तुम तीनों मर जाओ। इत्तेफाकन तीनों मर गई। ये देखकर रमता योगी बड़ा प्रसन्न हुआ। अरे, मैं तो सिद्ध हो गया। वो उठा और अपने रास्ते चल दिया। कई कोस चलने के बाद उसे एक गांव दिखाई दिया। भूख और प्यास से बेदम उसने एक घर का किवाड़ खटखटाया। भीतर से एक जनाना आवाज़ सुनाई दी, आती हूँ। स्त्री ने आने में काफ़ी देर कर दी। जब उसने किवाड़ खोला तो रमता योगी क्रोधित हुआ और बोला, जानती नहीं हम कौन हैं? जानती हूँ महाराज, आप चिड़ी मार हैं। स्त्री बोली। रमता योगी की अकड़ ढीली हो गई। इस स्त्री को कैसे पता चला? तब उस स्त्री ने कहा, अगले गांव में मेरी बहन रहती है, उसके घर में आग लग गई थी। मैं अपने आंगन के कुएं से बाल्टियां भर भर के उसके घर की तरफ फेंक रही थी ताकि आग बुझ सके। क्षमा करें महाराज, आग देर से बुझी, इसलिए किवाड़ खोलने में थोड़ी देर हो गई। पिछली सदी की बात है। गंगोत्री के एक गांव में एक खच्चर वाला रहता था। उसने पशु मेले में जाकर एक खच्चर खरीदा। खच्चर की खूबी थी कि उसे चलाने के लिए छड़ी नहीं दिखानी पड़ती थी, चाबुक नहीं चलाना पड़ता था। भगवान नाम लेते ही खच्चर चल पड़ता था और जगदम्बा मैया कहते ही रुक जाता था। खच्चर वाला गोमुख के लिए खच्चर की पीठ पर बैठ गया और बोला, भगवान मेहरबान। खच्चर चल पड़ा। थोड़ी देर में पहाड़ी रास्ता पगडंडी नुमा हो गया। उसके मुंह से निकला, जब भगवान मेहरबान तो खच्चर पहलवान। ये सुनते ही खच्चर ने दौड़ लगा ली। सामने एक तीखा मोड़ था। अब खच्चर वाला बहुत घबराया। बोला, जगदम्बे मैया बचा ले। इतना सुनते ही खच्चर एकदम से रुक गया, मानो उसके पाँव में पावर ब्रेक लगे हुए हों। खच्चर वाले ने नीचे झांका। 3-4 इंच का फासला ही बचा था। खच्चर जरा भी चलता तो दोनों लुढ़क कर गंगा में समा जाते। खच्चर वाला खुशी के अतिरेक से चिल्लाया,
हे भगवान बच गए। समझ गए, नहीं समझे